सावरकर साहब की जयंती के इस मौके पे कैप्टन सिकंदर रिजवी के सामने पूरे होशो हवास में बाबुलंदी के साथ एक बात पूरी ताकत के साथ कहना चाहता हूं। मुसलमान मुगलों, बादशाहों ने, नवाबों ने जितने लंबे समय तक रूल किया, 40,000 हिंदू मंदिर तोड़े, काशी तोड़ी, मथुरा तोड़ा और आधे आधे जगहों पर मस्जिद बनाई। इस देश में जो लोग झूठी और मक्कारी की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, हजारों दुकानें चल रही हैं। मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह साफ कर देना चाहता हूं, इस मुल्क पे जिसने भी हमला किया है वो इस देश का दुश्मन है। वो चाहे मैकॉले हो, चाहे माउंटबेटन हो, चाहे मुगल हो, चाहे अरब हो, कोई हो। और यहां रहने वाला जो मुसलमान था, उसने इस वजह से कि वो आने वाले लोग जो थे वो मुसलमान थे, कुछ दाढ़ी टोपी लगाते थे, जिन्होंने 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, काशी मथुरा को तोड़ा है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात, एकता की बात सबसे बड़ा फ्रॉड है तब तक जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान दिल्ली में बनी हुई 50 से ज्यादा सड़कों के नाम उन आक्रांता मुसलमान रूलर्स के नाम से खुद अपने हाथ से नहीं तोड़ता और 40,000 मंदिरों का कार सेवा करके हिंदुओं को नहीं देता। ये इस देश की धरोहर है, लेकिन आक्रांताओं के साथ खड़े होकर के मंदिरों को तोड़ने के ऊपर आप वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट बन जाए और उससे बाद एक और एक्ट बन जाए 91 में, और आप हिंदुओं के सरोकारों को, इस देश की संस्कृति को तोड़ने वालों से अपने आप को जोड़ें, और फिर यहां जिन्होंने मां बहन की इज्जतें लूटी उसमें आपकी भी लूटी, तभी तो आप कन्वर्ट हो गए ये बने। लेकिन आप जब तक ये नहीं होगा, ये सरकारी और ये राजनीतिक सेकुलरिज्म का जो फ्रॉड है ये नहीं होगा। वीर सावरकर जयंती के मौके पर हम इस बात को फिर दोहराते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता एक नंबर 1 बड़ा फ्रॉड है। सेकुलरिज्म दो किस्म का होता है, एक सोशल सेकुलरिज्म होता है, एक पॉलिटिकल सेकुलरिज्म होता है। सोशल सेकुलरिज्म में किसकी किससे दोस्ती है, कौन किससे शादी करता है, कौन किसके जाता है, वो एक अलग इशू है। लेकिन पॉलिटिकल सेकुलरिज्म हमारे यहाँ है कि 2 दाढ़ी वाले बिठा लो, सेकुलर हो जाओ। ये कोशिश पहली पार्टी ने भी की, इसलिए देश में पहला जाहिल मुसलमान जिसका ना पढ़ा था, ना लिखा था, ना स्कूल गया, ना भारत में पैदा हुआ, उसे सिर्फ इसलिए कि उन्हें सेकुलरिज्म साबित करना था, मौलाना आजाद को 10 साल तक शिक्षा मंत्री बनाया। आज के दौर में कोई ऐसा आदमी बन जाएगा तो सवाल उठ जाएंगे। और फिर न सिर्फ बनाया, जो आदमी खिलाफत का चेहरा, सॉफ्ट चेहरा हो, जिसने यहां रहा हो, उसको भारत में आपने 1992 में आपने भारत रत्न दे दिया। लेकिन इस देश में सावरकर को भारत रत्न देने के लिए राजनीति हो रही है। मेरा ये लाइन नवीन है। यही मैंने कहा। तो अगर एकजहती की बात है, एकता की बात है, यूनिटी की बात है, मैं तब तक नहीं मानता जब तक भारत का मुसलमान हिंदुस्तान के हिंदुओं के सीने पे चढ़ के अकबर रोड, औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, बाबर रोड और काशी और मथुरा की लड़ाई में एक पैरोकार की तरह कोर्ट में खड़ा होकर के, अगर या तो ये कहो कि तुम थे औरंगजेब की औलादें, तो तुम उनके करे हुए कामों को सारी तरह से ओढ़ो, फिर तुम्हारे साथ वही बर्ताव होना चाहिए जो औरंगजेब के साथ हुआ। लेकिन तुम भारत के संविधान से भी चाहते हो, कोर्ट से भी चाहते हो, औरंगजेब को बाप भी मानोगे और उसके नाजायज कामों को आप कोर्ट में जाके रोकेंगे भी। जिस दिन भी सारे मुकदमों से मुसलमान अपना नाम वापस लेंगे कि हमारा इसमें कोई क्लेम ही नहीं बनता है, जो मंदिर जहां था वो मंदिर बना रहे, जो मस्जिद वहां थी और उस मस्जिद को भी किसी मुसलमान ने या पागल ने तोड़ा हो या अंग्रेजों ने तोड़ी हो तब भी हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों की आस्थाओं को, आपके पूर्वज ने आप मानते हैं, मैं नहीं मानता, आप मानते हैं, उनके कृत्यों को, उनके कामों को आप जस्टिफाई ठहराएं और उनको चढ़ा करके भारत की मेजोरिटी को चढ़ाएं आप, और भारत की मेजोरिटी के साथ आप बराबर की लड़ाई करें। तब तक कोई हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं हो सकती। ये सिर्फ फ्रॉड है। सिकंदर रिजवी साहब, आप कुछ और कहना चाहते थे?
मैं चाहता हूँ आपकी मैं अपना विज्ञापन को देना चाहता हूँ, और अगर मुझे सुन रही हो, भारत सरकार के लोग सुन रहे हो, और जो ऊपर बड़े लोग हैं हमारे, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे हमारा होम डिपार्टमेंट हो, होम मिनिस्ट्री हो, अमित शाह जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मैं खुद पर्सनल तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मेरा दिल ये कहता है कि जब हम ये देखते हैं किन किन को भारत रत्न दिया गया, जब हमने इनको पढ़ना शुरू किया, वीर सावरकर जी को, उनके चरित्र को और उनका अपनी कुर्बानी को, उससे बड़ी कुर्बानी कोई, मैं नहीं समझता हूँ कोई अभी तक के ऐसा कोई हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा होगा जिन्होंने इतनी कुर्बानी दी है। ऐसे मानसिक दबाव में रहकर भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं तोड़ी, और किस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और किस तरह से लोग उनके साथ भी तब भी खड़े रहे, भारतीय छात्र तब भी थे, लोग उनके भी साथ थे। कहाँ इनके, बताइए, हैग में तक के इनको पर एक मुकदमा चलाया गया था, वो सब यूरोप की कंट्री थी, किताब इनकी छपने के लिए कहाँ भेजी गई, लोग उसमें भी इनके लगे थे, अनुयायी इनके होंगे। तो मेरी एक प्रार्थना है हिंदू राष्ट्र शक्ति, हमारे संगठन की तरफ से, मैं खुद, कि हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए। और ये हम लोग हर कार्यक्रम में इस चीज़ को भारत सरकार से ज़रूर कहते हैं, और ये सरकार तो ज़रूर कर सकती है। आज सरकारों को भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो चाहते हैं कि 20 क्या 25-30 साल तक सरकार बदले ना, क्योंकि जो खुलना शुरू हुआ है तो पता चलना शुरू किया सच्चाई क्या है अभी तक जो हमसे छुपाई गई थी। इतना ही हमको कहना है, और विनती है कि भारत रत्न दिया जाए वीर सावरकर जी को। वो पूरा वीर, एक लाइन, लास्ट लाइन सर, इसके बाद शब्द मेरा नहीं होगा, यही मैं क्लोज करने जा रहा हूं। भारत रत्न भारत सरकार अगर वीर सावरकर को देगी तो वीर सावरकर का सम्मान नहीं करने जा रही है, भारत रत्न उस अवार्ड का सम्मान होगा और वीर सावरकर को दिया गया। जय हिंद, बहुत खूब, वंदे मातरम। सर एक बार फिर आखिर में तमाम सारे लोग, खासतौर से युवा जो आज तथ्यों पे तर्कों पे बात करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर साहब की जयंती पर 1857 का स्वतंत्र संग्राम, इंग्लिश में भी लिखा है, प्रभात प्रकाशन, अरुणा आसिफ अली रोड पर है ये। आप इस किताब को खरीदें, इस किताब को पढ़ें। इसमें जिसने लिखा है वो ही उसकी आंखों के सामने, वो हिस्टोरियन नहीं थे, इसलिए किसी सेकंड पार्टी ने नहीं लिखा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि अगर ये सब आप करेंगे तो सच्चे इतिहास से आप जानेंगे, और दुनिया में कोई आपको झूठा, फ्रॉड, मैनिपुलेटेड, मिसइंफॉर्म इतिहास नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी जनरेशन को यह बताया गया। आपके पास आज संचार क्रांति का सबसे बड़ा ताकतवर ये मोबाइल हाथ में है, आपसे कोई झूठ बोलेगा, आप उसको सेकंडों में उसका झूठ साबित करते हैं, वो चाहे हम हो। और हम एक बात बार बार ये कहते हैं, हो सकता है एक ह्यूमन एरर के तहत हमसे कोई डेट गलत हो गई हो, कोई धारा का नंबर गलत हो गया हो, लेकिन तथ्यों तर्कों पे, किताबों के रेफरेंस से, और वो भी किताबें वो लोग जो दावा करते हैं कि उनकी किताबों को चैलेंज कोई नहीं कर सकता, हम उन्हीं का रेफरेंस देते हैं। हमारी कोई इंटरप्रिटेशन ऐसी नहीं है कि हम किसी के खिलाफ हैं, लेकिन हम आईना दिखाने के लिए उन्हीं किताबों का जिक्र करते हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी साहब, आपने आज आकर के सावरकर का छुपा हुआ वो रूप, जो 1857 का जो ग्रंथ है, जो असल मायने में ग्रंथ है, उसको उसके नाम से ही पता चलता है कि वो क्या कहते थे। और हमने म्यूटनी पढ़ाया गया, विद्रोह पढ़ाया गया, कैसे छोटे छोटे अल्फाजों में इसको कमजोर करने की कोशिश की गई। वो ताकतें जिन्होंने अपने बौनेपन को छुपाने के लिए महान लोगों को बौना बनाया, आज वक्त आ गया है कि उन बौनों की कब्रों को उखाड़ें। आज वक्त आ गया है कि बौनों के जो मजार बने हुए हैं, उन बौनों की जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उनको उखाड़ के फेंकें, और असली शहीदों को, असली स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे लोगों को, असली बहादुरों को बड़ा बड़ा सम्मान दें, उनकी मूर्तियां लगाएं, ताकि आने वाली जनरेशन बौनों को नहीं, समाज में महान लोगों का अनुसरण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, धन्यवाद।